हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पर। तो इन खूबसूरत फूलों के साथ हम आज वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के वीडियो का टॉपिक है कि अ, समर के कौन से सीड्स कैसे लगाने हैं। तो फाइनली मेरे सीड्स आ चुके हैं, तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि समर्स के सीड्स कब आते हैं और कौन से फ्लावर लगाने हैं। तो उसी पर आज ये वीडियो होगा। और देखिए इन बिगोनिया के प्लांट को, ये पूरा देखिए किस तरह से इस पॉट में फैल चुका है। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है और मैंने ये पहली बार ही लगाया है क्योंकि मेरे पास इसके कोई भी कलर नहीं थे। इसमें एक और वैरायटी रहती है रेक्स बिगोनिया की, तो वो भी मेरे पास 2 कलर हैं। हालाँकि उनकी अभी हालत बराबर नहीं है, तो बाद में आपको वो मैं साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से ये मेरे बिगोनिया प्लांट देखिए बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखिए, ये मेरा समर का सीड्स का पैकेट आ गया है। ये है सीड्स एंड पॉट साइट से मैंने मंगाए थे। तो जो मुझे सीड्स गोविंद भाई के पास नहीं मिलते, तो वो मैं सीड्स एंड पॉट साइट से मंगवाती हूँ। तो अगर आपको ये मंगवाने हैं, तो सबसे पहले आपको यानी किसी भी सेलर से आपको अगर सीड्स मंगाने हैं या और कोई भी प्रोडक्ट मंगवाना है, तो सबसे पहले उन्हें कैश पेमेंट करना पड़ता है, यानी गूगल पे करना पड़ता है और उसके बाद ही वो पार्सल आपके यहाँ आता है। तो मैंने भी, जैसे मैंने कहा था कि मैं जो यूट्यूब पे जो गार्डनर होते हैं, तो उन्होंने इसी साइट से मंगवाया था और मुझे रिज़ल्ट भी इसका अच्छा मिला ही। ये मेरा चौथा या 5वीं बार मैंने ये सीड्स मंगाए हैं। इस तरह से मैंने बल्ब भी मंगाए थे इनसे। तो ये देखिए, ये सारे मेरी वैरायटी है, ये 10 वैरायटी है। तो इसमें तो ज़्यादा इम्पेशंस, सनफ्लावर यानी बटर क्रीम वाला जो पैक होता है वो, और विंका के 3-4 वैरायटी। तो इस तरह से ये मैंने सीड्स मंगाए हैं और ये हो गए हैं मेरे 905 रुपए के। इसमें शिपिंग चार्ज अलग से देना पड़ता है। तो ये जो है, ये ऐड करके आपको इसका पेमेंट करना पड़ता है। तो चलिए इसे खोलते हैं क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं और जिनको समर में कौन से सीड्स लगाने हैं, तो उसका भी एक वीडियो है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इस साइट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए इस तरह से, तो आपको इसके लिए गूगल पे जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको ये साइट्स ओपन करनी होगी। तो ये देखिए, विंका के टाइटन मिक्स है और ये टैटू टैंगरीन करके है। तो इस तरह से, यानी समर में मुझे विंका बहुत ही पसंद है और इसके फ्लावर भी बहुत दिनों तक रहते हैं और इसके सीड्स बहुत सारे हमारे पास बन जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा वैरायटी मैंने विंका की ही बुलाई है। आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे पास मैंने जो गोविंद भाई से मंगाए थे, तो उसमें भी बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर खिले थे। लेकिन कुछ अलग वैरायटी मुझे चाहिए थी, तो मैंने सीड्स एंड पॉट साइट से मंगाई है। और ये विंका कोरा सीड्स है और ये विंका ब्लैकबेरी, यानी ये बहुत ही ब्लैक कलर रहता है इसका। और ये सनफ्लावर स्ट्रॉबेरी लेमन, इस तरह की ये वैरायटी है। और ये सनफ्लावर बटर क्रीम, बिल्कुल इसका कलर जो होता है वो बटर जैसा होता है। और ये इम्पेशंस का जो स्टार कहते हैं, तो उसे मैंने बुलाया है। तो ये हालांकि अब सीज़न इसका चला गया है, लेकिन फिर भी मैं इसे संभालने की कोशिश करूँगी, यानी अगले साल तक हम इसे रख सकते हैं। तो सिर्फ इसे बारिश से बचाना पड़ेगा। तो ये हो गए मेरे सारे सीड्स एंड पॉट साइट्स के समर के सीड्स। चलिए मैं आपको एक खोलकर दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लिखे होते हैं कि 10 सीड्स आए हैं इसमें और कब इसे आप लगा सकते हैं ये भी यहाँ पर लिखा होता है, यानी सितंबर का महीना इन्होंने बताया है। जैसे मैंने कहा, ये देखिए इस तरह से। और ये विंका की सीड्स है, जो सदाबहार जिसे कहते हैं, यानी 12 महीने चलता है। तो इसमें देखिए ये 10 सीड्स हमें मिले हैं। देखिए इस तरह से आपको दिख रहे होंगे और बिल्कुल गिन के 10 सीड्स होते हैं। आप पिटूनिया के 10 सीड्स लो या और कोई भी, लेकिन वो बराबर से 10 ही सीड्स आपको देते हैं। मैंने कहा था ना कि बहुत ही कंजूस होते हैं ये लोग। थोड़ा-सा 1-2 अगर डाल भी देते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह से देखिए, ये टैटू टैंगरीन सीड्स है, इसमें भी 10 सीड्स हैं। तो ये भी आपको, 1 सेकंड, हाँ इस तरह से। तो देखिए इस तरह की इसमें 10 सीड्स हमें मिल जाएँगे। और ये मेरा पार्सल आ गया है, ये है गोविंद भाई के यहाँ से आया है। तो देखिए इसी का मैं इंतज़ार कर रही थी और कुछ ट्रैवलिंग इशू था, इसीलिए ये थोड़ा-सा मुझे लेट मिला, नहीं तो 3 या 4 दिन में ही आपको ये पार्सल मिल जाता है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर गोविंद भाई का नंबर भी लिखा हुआ है
और देखिए ये भी जोधपुर राजस्थान की यहाँ से हैं और यहाँ पर देखिए ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है और मैं और भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर दे दूँगी। तो ये देखिए ये भी मेरा 900 का टोटल हो चुका है। तो इसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स के भी सीड्स हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे लिए भी ये मँगवा देना, तो मैंने उनके लिए भी सीड्स मँगाए हैं। तो उन्होंने भी विंका और जो ज़ीनिया के हैं, तो अलग-अलग वैरायटी तो उन्हीं के सीड्स मँगाए थे। तो इस तरह से देखिए चलिए हम खोलते हैं इसे। इनकी पैकिंग बहुत ही अच्छी होती है, यानी हमारे सीड्स कोई भी डैमेज या और किसी इसमें पूरा ऐसे ही मुझे निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से। तो इसमें एसपी करके आते हैं जो थोड़े कम क्वांटिटी में सीड्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं तो देखिए ये जो बड़े पैकेट है इनमें 100 सीड है। तो जैसे मैंने कहा था कि मेरे फ्रेंड्स को भी ये सीड्स चाहिए थे तो इसलिए मैंने ये बड़ा पैकेट मंगवाया है। और जिनको इतने ज़्यादा सीड्स नहीं चाहिए होते हैं तो वो उन पर वहाँ पर लिखा होता है एसपी। देखिए सीपी यानी कंपनी पैकिंग होता है और ये लार्ज पैकेट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं जैसे मैंने एक बड़ा पैकेट दिखाया है। उसके बाद होता है एसपी जिसमें सेल्फ पैकिंग यानी इसी में से जो आपको सीड्स गिन के दिए जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा सीड्स नहीं होते। इस तरह से 2 आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, ये आपको लिस्ट भेज देते हैं। तो उसके बाद आपको सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट निकाल कर उनको आपको भेजना है। ये मेरे लिसियांथिस के सीड्स है देखिए इस तरह से। ये 10 सीड्स है और ये बड़े पैकेट, ये ज़ीनिया है। ज़ीनिया की अलग-अलग वैरायटी देखिए ये कैक्टस मिक्स, ये ज़ीनिया की ही वैरायटी है और इस तरह से। और ये विंका की, ये ड्वार्फ मिक्स है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती, ड्वार्फ यानी इसकी हाइट कम रहती है। और जो हमारे देसी होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उसकी हाइट होती है। और ये देखिए बहुत ही बरगंडी कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसमें डॉट होता है जिसे विथ आई कहते हैं। तो इस तरह से इसमें ये 100 सीड्स वाले हैं जो कंपनी की पैकिंग होती है और ये जो है ये सारे यानी हमें इतनी ज़्यादा सीड्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मेरे फ्रेंड्स को चाहिए थे इसलिए मैंने बड़े पैकेट मंगाए थे। और ये जो छोटे पैकेट है जिसमें हमें 10-12 सीड्स या कम ही सीड्स चाहिए होते हैं, देखिए इस तरह से विंका पैसिफिका मिक्स। तो ये छोटे इसमें आ जाते हैं तो इसमें कम होते हैं और इसकी प्राइस भी कम होती है। तो इस तरह से देखिए ये मैंने बुलाए हैं सीड्स। ये है रुदबेकिया। देखिए आपको यहाँ पर कैप्शन में मिल जाएगा फूल का जो फ़ोटो है वो। और ये देखिए ये सनफ्लावर एंटेमम और ये है कोचिया फायरबुश। देखिए इस तरह से ये मैं पहली बार ही लगा रही हूँ और बाकी तो मैंने लगाए हुए हैं। और ये इम्पेशंस बेबी मिक्स, जैसे मेरे पास और कलर है लेकिन अगर इसमें से 1-2 कलर अगर मुझे अच्छे मिल जाते हैं तो बस मेरे सीड्स के पैसे निकल गए। और ये सनफ्लावर अर्थ वॉकर है, ये इस तरह से। और ये सनफ्लावर मिनिएचर है, देखिए येलो कलर में। और ये देखिए मुझे उन्होंने गिफ्ट भेजा है गिलार्डिया और ये गोमफेरा चॉइस मिक्स। इस तरह से ये उन्होंने गिफ्ट भेजा है मुझे। हर किसी को ये गिफ्ट देते हैं। और ये सेलोसिया ग्लोरियस मिक्स, इस तरह से मैंने ये 2 वैरायटी मंगवाई है। और ये सेलोसिया किमोनो मिक्स देखिए। और ये मेरा विंका टैटू मिक्स जो आप सबको बहुत पसंद है, तो वो मैंने सीड्स इन्हीं से मंगाए थे क्योंकि ये सिरसन पॉट साइड पे ज़्यादा महंगे होते हैं। और ये लूना हिबिस्कस है, ये मैं पहली बार उगाऊंगी ये। तो इस तरह से देखिए ये मेरे गोविंद भाई के यहाँ से सीड्स जो आए हुए हैं, तो ये सारे सीड्स है। तो आप इसमें से विंका की 1-2 वैरायटी लगा के देख सकते हैं। तो आप एसपी वाले ही सीड्स बुलाइए क्योंकि वो कम क्वांटिटी में आते हैं। और चलिए अब हम इसे लगाते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर जो छोटे सीड्स होते हैं तो मैं कप में ही ग्रो करना पसंद करती हूँ। देखिए इसमें मैंने लिख लिया है, ये विंका ब्लैकबेरी है, इस तरह से। क्योंकि मुझे ये बहुत ईज़ी लगता है इस छोटे से मग में जब मैं लगाती हूँ,
क्योंकि बड़े पॉट में क्या होता है कि ये बहुत ही छोटे सीड्स होते हैं और जो पौधे होते हैं वो पानी डालने की वजह से एकदम गिर जाते हैं, तो इसलिए मैं छोटे पॉट में ही ग्रो करना पसंद करती हूँ। लेकिन जो सनफ्लावर के जो बड़े-बड़े सीड्स होते हैं, तो वो मैं बड़े एक गमले में डाल दी हूँ। तो देखिए ये सॉइल मिक्स है, इसमें थोड़ा-सा थोड़ी-सी गोबर की खाद है और कोकोपीट है और फंजीसाइड। तो इस तरह से देखिए ये मैंने सॉइल पूरी छान के लिए है। तो इसे अब हम चलिए कप में डालते हैं। ये थोड़े से बारिश की वजह से गीली हो गई है मेरी मिट्टी। देखिए इस तरह से पूरे कप में मैं मिट्टी भरूँगी। इस तरह से बहुत ही देखिए इसमें कोकोपीट और देखिए गोबर की खाद है, इसलिए ये एकदम सॉफ्ट और देखिए भुरभुरी सी मिट्टी है। तो इस तरह से देखिए इस सारे पॉट में मैं मिट्टी भर के थोड़ा-सा उसे प्रेस कर दिया है। अब उसके बाद उस पर पानी डालूँगी। देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के से आराम से पानी डालना है। अब चलिए लगाते हैं सीड्स। बिल्कुल ही ईज़ी प्रोसेस है। तो ये देखिए ये सीड्स जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ़ 10 ही सीड्स आए हैं। इन्हें बहुत सँभाल के लगाना पड़ता है क्योंकि ये 10 रुपए का एक सीड्स है। और देखिए थोड़े से इसमें आप अंतर रखिए क्योंकि जब पौधे निकलने लगते हैं तो एक के साथ अगर निकलते हैं तो उन्हें बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए थोड़ा-सा अंतर रखकर आप इस छोटे से पॉट में आप बिल्कुल सावधानी से इसे लगा दीजिए, ऐसे डाल दीजिए। देखिए और थोड़ी-सी देखिए इसमें बिल्कुल थोड़ी-सी मिट्टी डालेंगे, ऐसे इस तरह से और थोड़ी हल्के हाथों से इसे प्रेस करेंगे। देखिए ये हो गया हमारा सीड्स। ये देखिए ये इम्पेशंस के सीड्स है, ये बहुत ही छोटे होते हैं, तो इनके भी बहुत ही सँभाल के लगाना पड़ता है और ये तो देखिए पूरे इस पॉलीथीन में ही लग गए हैं सारे, चिपक गए हैं। तो इन्हें बहुत ही सावधानी से हमें निकालना पड़ेगा। बिल्कुल छोटे से होते हैं, थोड़ा-सा अगर इसे हम ऐसे करेंगे तो ये निकल आएँगे शायद। तो देखिए इस तरह से ये इम्पेशंस के सीड है, बहुत ही छोटे-छोटे हैं। पिटूनिया के सीड्स तो इससे भी बहुत ही छोटे रहते हैं, वो तो आँखों को दिखाई नहीं पड़ता। यानी कितने पॉट में गिरे हैं ये भी समझ में नहीं आता। तो इस तरह से देखिए थोड़ी-थोड़ी दूरी पर हम इसे डाल देंगे, इस तरह से, बिल्कुल धीरे से। और इसमें फिर देखिए जो भी होगा तो निकल जाएगा इसमें। इस तरह से हम इस पर देखिए थोड़ी-सी सॉइल डालेंगे।
सीड्स हमने लगा दिए हैं। अब इसमें थोड़ा-सा, पहले हमने इसमें पानी डाल दिया था, अब थोड़ा-सा और बिल्कुल थोड़ा-सा इसमें पानी डालेंगे। देखिए हल्के हाथों से इस तरह से सभी इसमें मैंने देखिए पानी डाल दिया है। अब इसे हम एक पॉलीथीन से कवर करेंगे। उससे क्या होता है, इसमें गर्माहट बनी रहती है और इससे सीड्स जल्दी जर्मिनेट होते हैं, तो इसीलिए हमें ये प्रोसेस करना है। देखिए इस तरह से मैंने थोड़े से काट लिए हैं ये पॉलीथीन। अब इसे मैं इस पर रखूँगी और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊपर से मैं इसे रबर से पैक कर दूँगी। नहीं तो आप एक बड़ा पॉलीथीन भी ले सकते हैं और पूरा ट्रे में रखकर ये सारे जो ग्लास है वो पूरे ट्रे में रखकर पूरे पॉलीथीन में लगाकर आप वहाँ पर इसे रख सकते हो। तो थोड़ी-सी देखिए बिल्कुल आसानी से लग जाता है। ये थोड़े पानी से जो ग्लास है वो थोड़े से देखिए टेढ़े-मेढ़े हो गए हैं, इस तरह से देखिए। तो मैंने इसे अब पैक कर दिया है। तो इससे क्या होता है कि हमें अगर जर्मिनेट इसमें हो जाता है सीड, तो हमें ऊपर से दिखता है। तो जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है, यानी 2 दिन के बाद आपको देखना पड़ता है, तो अगर सीड्स जर्मिनेट होता है तो आप ऊपर का पॉलीथीन निकाल सकते हैं। और फिर इसे आप कुछ दिनों के लिए शेड में ही रखिए और जैसे सीड थोड़े से यानी 5-6 दिन के बाद हल्की सुबह की धूप आती हो, ऐसी जगह पर रखें, पूरे दिन भर की धूप इन्हें नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरह से इन सारे सीड्स को मैं पैक कर लेती हूँ, इस तरह से। देखिए, ये हो गई। तो ये हो गए देखिए, इस तरह से मैं सारे इसको कवर कर लूँगी। और ये मेरे कुछ पुराने सीड्स थे, यानी जो मैंने इसके बाद भी लगाए थे, जो पिछले दिनों 10 दिनों की जो हालात यानी मौसम जो एकदम खराब मौसम था, तो उस खराब मौसम में मेरे कुछ सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए, लेकिन उससे पहले मैंने जो लगाया था, वो सारे सीड्स मेरे जर्मिनेट हुए। ये है साल्विया की सीड्स, देखिए। तो इसे लगाए हुए 10-15 दिन हो गए हैं और ये मेरा जरबेरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे घर पे ही जो निकले थे फ्लावर के सीड्स, तो उन्हीं को मैंने डाल दिया है। मुझे पता नहीं था कि घर के जो सीड्स होते हैं वो लगते भी हैं। कोई कहते हैं कि हाइब्रिड सीड्स नहीं निकलते, लेकिन देखिए मेरे सारे सीड्स जो ऑरेंज, येलो और जो कलर है वो सारे मेरे निकल चुके हैं। और ये वर्बीना, तो इस तरह से और भी बाकी सारे सीड्स हैं और ये विंका के तो बहुत सारे निकले हैं। इसमें सारे मिक्स कलर हैं और ये भी, इनकी भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। देखिए इस तरह से हल्की सी धूप इसे मैं रख देती हूँ सुबह की धूप में। और ये देखिए ये ड्रैगन फ्रूट का छोटे-छोटे सीड्स थे, यानी घर में जो ड्रैगन फ्रूट लाया था, तो उसमें से एक लेयर मैंने काट के इसमें डाल दी थी। तो देखिए वहाँ पे भी सीड्स जर्मिनेट हुए हैं और ये भी, इन्हें ग्रोथ करने के लिए लेकिन बहुत ही वक़्त लग रहा है। यानी इसे 1 डेढ़ महीना हो गया, लेकिन इसकी हाइट देखिए अब थोड़ी-सी बढ़ रही है। तो इस तरह से देखिए ये मेरे छोटे से हिबिस्कस की कटिंग में देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। इस पे ये चौथा या 5वां फूल होगा, देखिए छोटी सी कटिंग है। तो ऐसे ही समर्स के सीड्स आप भी लगाइए मेरे साथ और समर की फ्लावर्स का मज़ा लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।